आज का कार्यक्रम ये हमारे भिकना पहाड़ी स्थान बोला जाता है, देवी स्थान है, बहुत पुराना। लगभग इसका निर्माण भैया 1934 कब का है निर्माण? 34 का है ना? 34 का इसका निर्माण है और इसका पुनः जीर्णोद्धार किया गया है। पुनः जीर्णोद्धार के अब शुभ अवसर पे आज 301 कलश यात्रा हम लोग यहाँ से निकाले थे, क्योंकि आज से मंदिर का हम लोग शुभारम्भ करने जा रहे हैं, क्योंकि दशहरा भी आ रही है। तो दशहरा के देखते हुए जितने जल्दी हो सका हम लोग एक भव्य रूप से सोचे कि इसको एक भव्य रूप दिया जाए। तो हम लोग यहाँ से भिकना पहाड़ी से एनआईटी घाट के लिए कलश यात्रा निकाले थे, जिसमें 300 हमारी माताएं बहन भाग ली। और इस मंदिर बनाने में हमारे इस मंदिर निर्माणकर्ता लोग जितने भी हमारे बड़े सदस्यगण हैं, गार्जियन लोग हैं, हमारे बड़े भाई हैं, शैलेश भैया, संजीव भैया और भी हमारे पुजारी हम लोग मंदिर के हैं। उन सभी लोग का बहुत बड़ा सहयोग रहा और उनको सहयोग से बहुत कार्य को अंजाम दिया गया। काफी खर्च आया होगा मंदिर के जीर्णोद्धार किया गया है। खर्च हम लोग नहीं कर सकते, सब ऊपर वाला का है। और आप लोग जैसे भक्त लोग ही मतलब कंट्रीब्यूशन किए हैं, जिनका शरीर से कार्यक्रम होता है। कोई भी सामाजिक कार्यक्रम कोई एक पर्सन है, एक दो आदमी मिलकर नहीं करता है। वो सामाजिक कार्य होता है तो समाज पूरा मिलकर ही उसमें अपना योगदान देता है और उनका योगदान से ही कोई भी कार्यक्रम को पूर्ण किया जाता है। संजीव कुमार हुआ, मैं यहीं का निवासी हूँ और इस बार का वार्ड प्रत्याशी भी, पार्षद प्रत्याशी, वार्ड 48। अजय जी, आज आप आए हैं, मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है, कार्यक्रम में पहुंचे हैं, लोगों से मिलना जुलना हुआ है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं यहाँ की जनता को धन्यवाद भी देना चाहूँगा और शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा। ये 1934 में स्थापित माँ शीतला का मंदिर है और मंदिर को जीर्ण शीर्ण थोड़ा हो गया था और यहाँ की जनमानस सामूहिक रूप से फिर से इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया है और आज कलश यात्रा का भी आयोजन किया गया और जल ला करके यहाँ पुनर्स्थापना की व्यवस्था चल रही है। निश्चित रूप से सब कुछ माता रानी और ईश्वर के द्वारा ही प्रदत्त है इस जीवन को। निश्चित रूप से यहाँ की जनमानस को, भिकना पहाड़ी का स्थल है, यहाँ की जनमानस को माता रानी का आशीर्वाद मिलता रहा है और उन सभी के सहयोग से पूर्ण इस मंदिर का निर्माण हुआ है। निश्चित रूप से सभी लोग बधाई के पात्र हैं और मैं माता रानी माँ शीतला माता से प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ की जनमानस के साथ साथ संपूर्ण पटना और संपूर्ण विश्व के लोगों का कल्याण करें, उनको सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य सब कुछ प्रदान करें। मेयर के प्रत्याशी भी अभी पटना से प्रार्थना कर लिया माता रानी से जी। निश्चित रूप से आप तो देख रहे हैं, जहाँ जहाँ भी हम लोग कोई भी आयोजन कर रहे हैं, चाहे वो जनसभाएं हों, चाहे वो अभी तिरंगा यात्रा हो, यहाँ के भिकना पहाड़ी इस स्थान पर भी हजारों के लोगों की संख्या में यहाँ संजीव जी हमारे और पूरा उनका टीम हजारों की संख्या में यहाँ भी स्वागत का कार्यक्रम किया गया था। 21 स्थानों पर स्वागत था, 50,000 लोगों की भीड़ रही, उसमें जन समर्थन रहा, 5 लाख लोगों ने वीडियो बनाया। निश्चित रूप से गंगा आरती का भी आयोजन किया गया, उसमें 35,000 लोगों की, सब कुछ ऐतिहासिक हो रहा है। तो ये जन समर्थन, ये किसी सिर्फ और सिर्फ जनमानस का प्यार है। जनमानस का प्यार हम लोगों के साथ है और जहाँ प्यार होता है वहाँ जीत होता है। पटना की सड़कों पर लगातार 11 से 12 दिनों तक पूरा कचरा रोड में पड़ी रही, आम जनता को बहुत दिक्कत है, इसलिए आप क्या कहेंगे? देखिए, बात ऐसा है कि किसी भी तरह की समस्या, चाहे वो कर्मचारियों का हो, चाहे वो पदाधिकारियों का हो, चाहे वो जनमानस का हो, उसको देखने की चीज़ है। जो भी उससे संबंधित पदाधिकारी होते हैं, जो भी उससे संबंधित व्यक्ति होते हैं, चाहे वो राजनीतिक पद पर भी जो भी हो, तो उन सभी में आपस में सामंजस्य बैठाने की चीज़ है। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ कमी होती है तो ही इस तरह की विडंबना आती है, चाहे वो कर्मचारियों की तरफ से कमी हो, चाहे वो पदाधिकारियों की तरफ से कमी हो। आपस में मेल बैठ करके और इसको समाधान निकालने की चीज़ है। निश्चित रूप से अभी तो उसमें फैसला आ ही गया, सब लोग मान भी गए, एक दूसरे के प्रति सभी का प्यार भी हो गया और सब कुछ अब सुचारू रूप से हो गया है। निश्चित रूप से हमारे जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी हैं, तो आपस में बात हो गई होगी। अब उसमें क्या है कि हमको ध्यान देने की आवश्यकता है कि सामने वाला कर्मचारी जो है उसका मांग क्या है। अब उस मांग में अगर वैसा स्थिति है कि वो मांग हम पूरा कर सकते हैं, उसको निश्चित रूप से पूरा करना चाहिए। और अगर कुछ वैसा मांग है जो कि पूरा करने में असुविधा हो सकती है, तो उसके लिए आप बातचीत करके उसको निकाला जा सकता है। तो कुछ मांग लेना चाहिए, क्योंकि ये समय है, सभी लोगों को अपना जीवन यापन करना है। और उस जीवन यापन में अर्थ का भी
और अन्य बहुत सारी बातों का भी बहुत सारा ज़रूरत पड़ती है। उन सभी पर ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से समाधान निकाला जाएगा। और अभी तो फिलहाल हड़ताल समाप्त हो गया है, इसके लिए मैं कर्मचारियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बीच में पड़े हुए सारे पदाधिकारियों को भी मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आपने सब कुछ मिल करके इस कार्य को करने में आप लोग सफल हुए हैं। पटना के जनमानस जो कूड़ा से अंबार से पटी हुई थी, अब कुछ राहत उनको शीघ्र मिल जाए, ऐसी मेरी आशा है। आनंद काले बहुराज लक्ष्मी शिवो प्रसादा धनधान वृद्धि बातो हतो वात महाबलिष्ठ रकार शब्देन रक्षां करोति दकार शब्देन दारिद्र्यनाश। सब लोग सुखमय रहें, आनंदमय रहें, चिन्मय रहें, यही आशीर्वाद है।